रात के 9 बज रहे हैं। नेशनल न्यूज सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस ने यूपी के महाभारत में उतरने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने का फैसला कर लिया है। सूत्रों से न्यूज 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्रियंका पूरे यूपी में विधानसभा चुनाव प्रचार करेंगी। मतलब प्रियंका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा होंगी। प्रियंका की सियासी ब्रांडिंग इंदिरा गांधी की पोती के तौर पर की जाएगी। इंदिरा गांधी की पोती के तौर पर की जाएगी। यूपी के राजनीतिक अखाड़े में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे कर दिया है। मतलब यूपी के महाभारत में अखिलेश यादव और मायावती को प्रियंका गांधी चुनौती देंगी। कांग्रेस ने लगातार मिल रही चुनावी हार को जीत में बदलने के लिए अब प्रियंका गांधी को आगे करने का फैसला कर लिया है। न्यूज 24 को सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक अब तक खुद को सिर्फ अमेठी और रायबरेली में सीमित रखने वाली प्रियंका इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आएंगी। इस बार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को पूरे प्रदेश में घूम घूम कर सीधी टक्कर देने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी निभाएंगी। सबकी इच्छा है और वर्कर्स की भी इच्छा है कि प्रियंका जी कैंपेन करती हैं 2 डिस्ट्रिक्टों में। 2 डिस्ट्रिक्ट से कुछ टाइम और निकाले पार्टी के लिए और दूसरी जगह भी कैंपेन करे। और प्लान प्रियंका का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा होगा प्रियंका को इंदिरा गांधी की छवि के तौर पर पेश करना और इसके लिए आनंद भवन होगा। हाल ही में सोनिया गांधी एक अरसे बाद आनंद भवन पहुंची और उसका मुआयना किया था। के छोटे दलों से गठबंधन करेगी। जिन छोटे दलों से बातचीत चल रही है उसमें प्रमुख हैं पीस पार्टी, महान दल और अपना दल का दूसरा गुट। जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन सहयोगी होगा, ये पहले से ही तय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री की उम्मीदवार के तौर पर नहीं मौजूद होंगी, लेकिन कांग्रेस के सबसे प्रमुख चेहरे पर वो जरूर मौजूद होंगी और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस की तरफ से कोई और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। अब इस व्यवस्था के क्या मायने हैं ये तो यूपी के वोटर समझे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम पर ही उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ने का मन बना लिया है। प्लान प्रियंका के मद्देनजर पार्टी आलाकमान ने हाल ही में गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। खबरें हैं कि रणनीति को लेकर प्रियंका गांधी और आजाद की इस दौरान दिल्ली में कई बैठकें भी हो चुकी हैं। प्रियंका द्वारा किए जाने वाले कैंपेन का ब्लूप्रिंट राज्य के विभिन्न जनपदों से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। अगर विपक्ष की बात हम करें तो विपक्ष प्रियंका गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, या चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, तमाम लोगों से विपक्ष डरता है। वो जानते हैं कि ये परिवार ऐसा है जो पूरे देश को एक करने की ताकत रखता है। प्लान प्रियंका की सुगबुगाहट का असर लखनऊ में भी दिखने लगा है। नेताओं में प्रियंका की चर्चा है और लगने वाले पोस्टरों और होर्डिंग्स में प्रियंका को प्रमुखता से जगह दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार लक्ष्य ये है कि प्रियंका गांधी को सामने रख यूपी चुनाव के नतीजों को एक तरफा न रहने दिया जाए। अगर विधानसभा त्रिशंकु हो जाती है तो आकलन ये है कि प्लान प्रियंका के जरिए चुनाव के बाद कांग्रेस कम से कम किंग मेकर की भूमिका जरूर हासिल कर लेगी और इस तरह 2019 से पहले यूपी में कांग्रेस गति पकड़ लेगी। लखनऊ में मानस के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24।
हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी को कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि आने वाला यूपी का विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ेगी, प्रियंका को आगे रखकर लड़ेगी। अब देखना यह न्यूज 24 की इस खबर पर मोहर कब लगती है, लेकिन इतना तय है यूपी पॉलिटिक्स में अगर इस खबर पर मोहर लगती है खलबली मच जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा में ऐसा क्या खास है जिससे वो लोगों को आसानी से अपने साथ जोड़ लेती हैं। अब तक प्रियंका आप जानते हैं सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित रही, लेकिन अब पूरे यूपी में प्रियंका चुनाव प्रचार करने जा रही है। आपका वोट उसी जने को जाना चाहिए जो आपकी भलाई करता है। आप राजनीति में बदलाव चाहते हैं तो इस शक्ति को इस्तेमाल करें। प्रियंका वाड्रा राजनीति में बेशक पूरी तरह से सक्रिय न रहती हो, लेकिन राजनीति के मिजाज, उसके तकाजे, उसकी बारीकियों से बखूबी वाकिफ है। आम नेताओं की तरह वो हर जगह नजर नहीं आती, न ही हर मुद्दे पर बोलती है। चुनाव प्रचार भी करती हैं तो बेहद सीमित। प्रियंका को अगर जनता के बीच प्रचार करते हुए देखा गया तो सिर्फ दो जगह, एक उनके भाई राहुल का चुनावी क्षेत्र अमेठी, दूसरा अपनी मां के चुनावी क्षेत्र रायबरेली में। बहुत प्रबल आकर्षण है उनमें, काम करने के ढंग में है, व्यवहार में है, व्यक्तित्व में है, व्यक्तिगत ढंग से है, और अमेठी के कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाती हैं, वो रायबरेली कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाती है। प्रियंका का प्रचार कितना असरदार होता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो होती तो रायबरेली और अमेठी में है, लेकिन चर्चा पूरे देश में चलती है। गाँव का जिक्र होता है तो माँ, बेटी, बहन, पत्नी, सच है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी बहन हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, लेकिन ये मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं नारी हूँ, आप नारी हैं। प्रियंका जनता की नब्ज जानती हैं, इसलिए जब वो प्रचार में उतरती हैं तो विरोधियों पर सटीक हमले करती हैं। वो कई बार ये साबित भी कर चुकी हैं कि उनमें इंदिरा गांधी की तरह बाजी पलट देने की कुव्वत और करिश्मा है। साल 1999 में चुनाव के दौरान प्रियंका के करिश्मे की झलक मिली थी। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई के पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपकी तरफ निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। कांग्रेस विरोधी भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रियंका की शख्सियत में कुछ ऐसी बात है जो चुनाव प्रचार में उनकी भूमिका को असरदार बना देती है। आम आदमी के बीच प्रियंका वाड्रा का आकर्षण, चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने की क्षमता और भावनात्मक भाषण देने की कला। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें 1999 से लग रही हैं, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस हिंदुस्तान के नक्शे पर सिर्फ 6 राज्यों में सिमट कर रह गई है। पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है। कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भरोसा है कि प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री कांग्रेस को नई ताकत देगी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।